प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, परमेश्वरों के परमेश्वर हैं, याहवे हैं, जीवित हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु जी। तूने ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आए और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम सीख सकें। अपने वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छू, ताकि जो भी शब्द निकले वो सब तेरी आत्मा की अगुवाई में हो, मेरा कुछ ना हो। और लोगों को उस भविष्य के बारे में जो तूने बाइबल के द्वारा नियुक्त किया है, प्रभु जी जान सके, समझ सके, पश्चाताप करे, तेरे चरणों के पास आए और अपने जीवन को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब तक हम ऑनलाइन रहते हैं तो हमारी सहायता करना, आत्मा से परिपूर्ण करना, और जो जुड़ते हैं जो लोग उन्हें आशीषित करना। भाई अनुपम डेविड के लिए, हमारे परिवार के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं, अपनी सेवकाई में, अपनी आत्मा में से परिपूर्ण करते हुए, दानों वरदानों को देते हुए, प्रभु जी हम सब को इस्तेमाल करना, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। जैसा आपने कैप्शन में देखा होगा, आज का विषय है 7 तुरहियों का दर्शन। जब 7वीं मोहर खोली गई तो आपको मालूम होगा क्या होता, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। बाइबल में सब कुछ बताया गया है। हमें देखना है कि जो जो घटनाएं बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही, और मसीह इस किताब को पढ़ने से डरता है। लेकिन जब 7 की बात आती है, 7वीं मोहर को खोला जाता है, और जो अब धूपदान की प्रार्थनाएं पृथ्वी पर उंडेली जाती है, तब 7 तुरहियों का दर्शन यूहन्ना देखता। तुरहियों के दर्शन में एक तुरही के फूके जाने के द्वारा परमेश्वर बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, या यूं कहूं मैं आकर्षित करना चाहता कि विश्वासी अपना प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, और अविश्वासी पश्चाताप कर परमेश्वर की निकटता में आ जाए। 6 और 7 पद में मैंने पिछले संदेश में आपको बताया था कि जब पहली तुरही फूकी गई तो फूकने के साथ ही वनस्पति जगत का 1/3 अर्थात 1 महत्वपूर्ण भाग सूख गया। भयंकर सूखा पड़ा, परंतु वनस्पतियां संपूर्णता से नष्ट नहीं हुई। इस तुरही के द्वारा परमेश्वर बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। वो चाहता है कि विश्वासी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, और अविश्वासी पश्चाताप कर परमेश्वर की निकटता में आए। जैसा अभी आपको मैंने बताया
प्रियो, जब पहली तुरही का जिक्र आया तो लिखा है 7 पद में, लहू से मिश्रित ओले व आग उत्पन्न हुए। अपनी बाइबल खोल कर रखिएगा। और पृथ्वी पर डाली गई, उनके प्रभाव से इस पृथ्वी की 1/3 तथा वृक्षों की 1/3 भस्म हो गई, जल गई। सारी घास भी भस्म हो गई। ये पहली तुरही फूके जाने पर हुआ था, जिसका मैंने विवरण पिछले बार में बताया था। अब हम दूसरी तुरही की ओर जाएंगे और हम सीखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। देखिए, दूसरी तुरही के लिए लिखा है 8 और 9 पद में, जो यूहन्ना दर्शन देख रहा है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लोहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हुए। पानी जहाज की बात कर रहे, नष्ट हो गए। जब ये दूसरी तुरही फूकी गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। मानो आग से जलती हुई महापर्वत के सदृश कोई वस्तु समुद्र में डाली गई। जिससे समुद्र का 1/3 लहू हो गया, खून बन गया और उसके परिणाम से समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और जहाजों की 1/3 नष्ट हुई। जो बेड़े चलते समुद्र में, जो जहाज चलते, 1/3 नष्ट कर दिए गए। तुरही के फूकने के साथ समुद्र का 1/3 भाग लहू हो जाता है। जब दूसरी तुरही फूकी जाती है, समुद्र के 1/3 प्राणी मर जाते, जीव मर जाते, जीव जंतु जो उसमें पाए जाते हैं वो 1/3 मर जाते हैं। समुद्री जहाज की भी 1/3 संख्या नष्ट हो जाती है, जो अभी लाखों में चल रहे। भयंकर समुद्री आपत्ति से समुद्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग प्रभावित होगा, परंतु इससे समुद्री प्राणी व जहाजों का संपूर्णता से विनाश नहीं होगा, केवल 1/3 होगा। परमेश्वर चाहता है कि जब ये दूसरी तुरही फूकी जाती है, वो हमारा और आपका ध्यान खींचता है, आकर्षित करता है कि विश्वासी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और अविश्वासी पश्चाताप कर परमेश्वर की निकटता में आए। प्रियो, समुद्र के निकट के ज्वालामुखी पर्वत जब आग और लावा उगलते हैं तो असंख्य जीव जंतु मर जाते, और जब ज्वालामुखी फटता है तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, सुनामियां उठती हैं और जहाज और किश्तियां
तबाह हो जाती। प्रथम शताब्दी में ऐसी एक घटना में समुद्री तटीय नगर पंपई और हचकलीम इसी तरह तबाह हुआ या विनाश का शिकार हुआ। आप इतिहास को पढ़ लें। पंपई और हचकलीम ये दो शहर थे जो तबाह हो गए। यह प्रथम शताब्दी की घटना थी, परंतु यहां दूसरी तुरही फूकी जाती है। दूसरी तुरही की विपत्ति अपने परिणामों से इस घटना से कहीं अधिक भयंकर है, क्योंकि उसमें समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। कितना भयंकर दृश्य होगा, भयंकर सिचुएशन होगी जो मनुष्य की कंट्रोल से बाहर होगी, केवल परमेश्वर की कंट्रोल में होगी। क्या युद्ध की कोई ऐसी घटना प्रभाव डाल सकती है? अभी हम इस्राएल, हिजबुल्लाह, हुती इन लोगों का झगड़ा देख रहे थे। हुती जहाजों पर आक्रमण कर रहे थे, कई जहाज तबाह हो रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था पूरे विश्व के अंदर। केवल छोटी सी घटना में हाहाकार मचा हुआ था। प्रियो, पिछले समय में खाड़ी युद्ध में ऐसे ही नमूने देखने को मिले। कई जहाजों ने अपने तेल समुद्र में बहा दिए, जिससे पानी लहू सा गाढ़ा हो गया और अनेकों जल प्राणी मर गए। इससे बड़े युद्ध में किसी अणु आक्रमण में ऐसा कोई भयंकर बम आदि डाला जाएगा जो अपने प्रभाव से पहले तो वो वस्तु आग में जलती हुई महापर्वत सदृश नजर आएगी, और स्वाभाविक है कि उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बाइबल स्पष्ट कहती है, जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलती हुई महापर्वत के सदृश कोई वस्तु समुद्र में डाल दी गई। कई विद्वानों का मानना है कि उल्का पिंड या कई ऐसे ग्रह हैं जो समुद्र में गिराए जाएंगे, उससे प्राणी भी मरेंगे, जीव जंतु भी मरेंगे और जहाज नष्ट हो जाएंगे। दूसरी तुरही में समुद्र लाल हो जाएगा। आपको मालूम है, पहली तुरही में जो विपत्ति आई उसमें खून भी मिला था, अर्थात मिस्र पर विपत्ति से भी अधिक भयानक थी। मिस्र में तो केवल पहलौठे मारे गए थे, यहां तो 1/3 समुंदर लाल हो गया, 1/3 जीव जंतु मर गए, 1/3 बेड़े या जहाज नष्ट हो गए। भयानक स्थिति है। सोचिए, इमेजिनेशन करिए, झेल नहीं पाए। यह परमेश्वर का कोप है।
परमेश्वर की जलजलाहट है, परमेश्वर का न्याय है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से डरे, हम अपने ईश्वरों से डरे, जो हमारा जीवित प्रभु है, यीशु मसीह है। हम उससे डरे। हम केवल उसके प्रेम, अनुग्रह, क्षमा, दया पर ही बात करते हैं, कभी न्याय की बात की है? ईश्वर का न्याय मनुष्य नहीं झेल सकता। सुन लीजिए आप, परमेश्वर का न्याय कोई नहीं झेल सकता। प्रियो, ये तुरही कोई मजाक नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, ये घटित होगी। मत्ती 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय पढ़ लीजिएगा। इसलिए प्रियो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे नील नदी का पानी लहू बन गया, वैसे ही समुंदर का भी पानी लहू बन जाएगा। अब हम तीसरी तुरही की तरफ चलते हैं। 10वें पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 10 और 11। देखिए क्या लिखा होगा। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। तीसरा स्वर्गदूत जब तुरही फूक रहा है, पहले के बारे में बता दिया मैंने, दूसरे के बारे में बता दिया, अब तीसरी की सुनिए। जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर जा पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। उस तारे का नाम नागदौना था। नागदौना। और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। 1/3 पानी नागदौना सा हो गया था, कड़वा हो गया था। प्रियो, यदि आप यशाया 14:12 निकाल लें, मैं पढ़ना चाहूंगा, तब आपको मेरी बात समझ में आई। यशाया उसका 14 अध्याय और उसका 12 पद देखिए, समझना होगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रियो, यिर्मयाह 9:15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह 9:15, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वर्सेस पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आप उसको लिंक कर पाएंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय 15 पद देखिए क्या लिखा है। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। विष, नागदौना, ये बाइबल कह रही।
एक विशाल तारा मशाल के सादृश जलता हुआ आकाश से पृथ्वी पर गिर रहा है। और पृथ्वी पर कहां गिर रहा है यह भी बाइबल बता रही है। वो नदियों और जल के स्रोतों पर गिर रहा है कि 1/3 पर जा गिरा, और वो तारा नागदौना कहलाता, यानी उसका पानी कड़वा हो गया। जल का 1/3 नागदौना हो गया, कड़वा हो गया। ये जल के कड़वे हो जाने के कारण बहुत से मनुष्यों की मृत्यु हो गई। पद 11 देखिए, लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए, यानी उन्होंने पिया और वो मर गए। विष, जहर। प्रियो, ये संभव है कि निकट भविष्य में एक बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरेगा। वैसे विशेषज्ञों का कहना है, जो खगोलीय विशेषज्ञ हैं, कि प्रतिवर्ष इस पृथ्वी पर लगभग 1000 छोटी उल्काएं या पिंड या उनके टुकड़े पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। 1000। कई बार बड़ी उल्काएं या टुकड़े भी गिरे जिन्होंने बर्बादी की। परंतु यदि भविष्य में ये बड़ी उल्का पिंड गिरेगा या गिरेगी, तो ये गिरते समय बड़ी विशाल सी नजर आएगी, छोटी सी नहीं, बहुत विशाल नजर आएगी, जो दूर दूर तक, और इसकी धूल व दूसरे रसायनों से कई नदियों, कई झीलों आदि का पानी कड़वा हो जाएगा, नागदौने के समान हो जाएगा। और यह घटना संसार की 1/3 सप्लाई को प्रभावित करेगी। आज जो हम पानी पी रहे हैं, जल ही जीवन लिखते हैं, वह मौत का कारण हो जाएगा। देखिए क्या कहती है बाइबल, जब ये गिरेगा नदियों पर और सोतों पर, तो उसका पानी कड़वा हो जाए, नागदौना से। पानी की कमी कितनी बड़ी विपत्ति हो सकती है। जल ही जीवन है कहते हैं, जल बचाओ, इसको कम खर्च करो, क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि ये खत्म हो जाएगा। पानी की कमी हो जाएगी। आज के युग में कई जगह पानी की कमी है, लोग त्राही करते। आप राजस्थान तरफ चले जाइए और इधर लोग लंबों मीलों चलकर पानी भर के लाते। कई 100 फीट नीचे गहरे जाकर पानी लेकर आते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा वो जीवन जल का सोता है जिसे पीकर हम जीवित रह सकते। प्रियो, ये तभी पता चलेगा जब हम पर यह विपत्ति आएगी। वैसे तो मनुष्य परमेश्वर की इस निःशुल्क आशीष की, जो जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, मनुष्यों का कोई कद्र ही नहीं करता। नहीं करता। परमेश्वर ने हमें ऑक्सीजन दी है,
कदर नहीं करते। जब मनुष्य बीमार हो जाता है, वही पैसों से खरीदता है महंगी ऑक्सीजन जो परमेश्वर ने हमें फ्री में दी है, उसको हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें जल दिया है जिसे हम और आप दूषित करते हैं, जो हमारे जीवन का स्रोत है। यदि हम पानी ना पिए तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की दी गई आशीषों का दुरुपयोग कर रहा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है, छूट का दुरुपयोग कर रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह का, करुणा का, दया का दुरुपयोग कर रहा है। हमें इन वस्तुओं के लिए जो परमेश्वर हमें फ्री दे रहा है उसका धन्यवाद करना चाहिए। We have to be thankful to God for His gift which we are using freely. कई सदी पूर्व या 35 से 40 सदी पूर्व मिस्रियों के साथ ऐसा ही हुआ। सुनिए, और नील नदी का सब पानी लहू बन गया और नील नदी की मछलियां मर गई और नील नदी का पानी सड़ गया या बसाने लगा, जिससे मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके जो उनका एक ही स्रोत था। मैं पढ़ना चाहूं, निर्गमन की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 7 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। क्या लिखा है? तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नील का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो अभी फिरौन का मन हठीला रहा और उन्होंने उनको जाने ना दिया। कहने का मतलब है, जब पानी लहू बन जाएगा तो आप क्या पिएंगे? मछलियां मर गई, जीव जंतु मर गए, सड़ गया पानी। मतलब बड़ा फिल्टर वाटर पीते रहिए, कोई काम का नहीं रहेगा। अरे हम उस पानी को पिए। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रियो, यदि हमें अपना जीवन बचाना है तो हमें जीवन के जल से पीना होगा और जीवन के रोटी को खाना होगा। पानी की कमी के कारण हाहाकार मच जाता है, जैसे मिस्र में मचा था। ये सब पाप का ईश्वरीय दंड है जो उस समय मिस्र पर था, अब सारी पृथ्वी पर होगा। बदकारी व पाप का परिणाम जहर की सी करवाहट होगा। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 18 पद। देखिए क्या कहती है। जब दूसरी व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और उसका 18 पद।
शापित हो तेरी संतान। 29 अध्याय 18 वर्ष, सॉरी माफी चाहूंगा। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट, जैसा कि आज प्रकट। प्रियो, परमेश्वर तुम में कोई ऐसा पुरुष, स्त्री, परिवार या गोत्र का ना हो जिसका मन आज हमारे परमेश्वर से फिर जाए और वो जाकर उन देवी देवताओं की या अन्य ईश्वरों की उपासना करे। और ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य कोई ऐसी जड़ हो जो विषैला फल तथा नाग दोना उत्पन्न करे। प्रियो, परमेश्वर या ईश्वर की मार मनुष्य नहीं झेल सकता, नहीं झेल सकता। बहुत, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन उस श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं पढ़ते। हम गाना तो गाते, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं। हम चर्च तो जाते, लेकिन हम श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं जाते। प्रिय विलाप गीत इसका 3:15 कहता है, इस्राएल को जो दंड मिला उसकी तुलना कर रहा है विलाप गीत में। उसने यानी परमेश्वर ने मुझे दुख से भर दिया, उसने मुझे नागदौना से छका दिया है। नागदौना, कड़वापन। कई लोग तो करेला नहीं खा पाते। कड़वा पानी क्या पिएंगे, विषैला पानी क्या पिएंगे। अगर आपको एक झलक देखनी हो नागदौना से पानी की या कड़वे पानी की, तो उस जगह जाइए जहां फैक्ट्री लगी हुई है और उसका पानी निकलकर नदी या नाले में मिलता है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप वहां खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे तो पिएंगे क्या। बहुत खतरनाक विपत्ति है ये, इसको मनुष्य झेल नहीं सकता। पानी का लहू बन जाना, पानी का सड़ जाना, पानी का कड़वा हो जाना। जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया और कनान की भूमि पर ले जाने की जो प्रतिज्ञा लैंड था ले जा रहा था, रास्ते में इस्राएलियों को प्यास लगी, लेकिन उन्हें खारा पानी मिला। परमेश्वर ने मूसा से कहा, चट्टान से बातें करना, लेकिन मूसा क्रोधित हो जाता है। इस्राएली कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते, वो बातें ना करके वो लाठी मार देता। लेकिन वो कड़वा पानी मीठा पानी बन के निकला। लेकिन मूसा की एक ही गलती थी कि परमेश्वर ने कहा था बातें करना, और उसने मार दिया। वो कनान नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया। आज हम भी यदि एक परमेश्वर की कही हुई बात को पूरा नहीं करते, झुटला देते हैं, तो हम भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था इस पृथ्वी पर, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का दर्शन झाड़ी में देखा, जलती झाड़ी।
फिर परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर उसे मिस्र देश में ले गया। परमेश्वर ने उससे आश्चर्य कर्म कराए, इस्राएलियों को छुड़वाया। परमेश्वर ने ऐसा महान आश्चर्य कर्म किया, 10 कर्म किए जो कभी किसी ने ना सुने थे ना देखे थे। फिर जब मूसा इस्राएलियों को वहां से छुड़ा लाया, फिरौन की सेना पीछे थी, लाल समुंदर आगे था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा, और आप बाइबल को पढ़े, ऐसा आश्चर्य कर्म किया जो आज तक पृथ्वी पे कोई न कर पाया और न कर सकेगा। समुंदर 2 भाग हो गया, दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी हो गई और इस्राएली लोग उसमें से पार हो गए। ये कोई छोटा मोटा आश्चर्य कर्म नहीं था। जीवन का जल उनकी सुरक्षा कर रहा था, दीवार बनकर उन्हें उस कनान देश में प्रवेश करा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रतिदिन परमेश्वर से मूसा बातें करता था। यही वो मूसा था जिसने 2 बार परमेश्वर से लिखित आज्ञा ली थी। ये वो मूसा था जिसने कहा था, परमेश्वर मुझे तेरा दर्शन करना है। परमेश्वर ने कहा, मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, लेकिन मैं तुझे अपने पीठ का दर्शन दूंगा। मूसा जब पीठ का दर्शन करता है, पहले आंधियां चलती है, बादल गड़कते, भूकंप आता है, भूडोल होता है, नाना प्रकार की चीजें होती है, और तब परमेश्वर वहां से मूसा के सामने से निकलता है, पीट करके निकलता है। मूसा देख नहीं पाया। इतना तेजोमय परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर, इतना ज्योति में परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर कि जब वो सामने से निकला पीट करके, मूसा देख नहीं पाया। परमेश्वर ने तो दर्शन दिया पीठ का, लेकिन उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। लोगों को उसके ऊपर पर्दा या चादर डालना पड़ी। वो मूसा कनान देश नहीं पहुंच पाया। एक गलती। ये वही मूसा है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी दी। परमेश्वर कितना प्रेम करता होगा मूसा से। लेकिन प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, और हम लोग उसको मजाक बनाए हुए। हमारे अंदर उसको पूजने की श्रद्धा नहीं है, विश्वास की दृढ़ता नहीं है। जब मूसा स्वर्ग या कनान नहीं पहुंच पाया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने दूर से ही दिखा दिया, जाने नहीं दिया। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारा और आपका न्याय ना करेगा? प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है उसके विश्वासी अंत तक धीरज धरे रहे, और जो अविश्वासी है वो पश्चाताप कर ले। अभी भी समय दे रहा है वो। तीसरी तुरी फूके जाने से पानी का जल प्रभावित होता। इस विपत्ति से नदियां, तालाब, झरने सब कुछ प्रदूषित होते हैं। विषैला कड़वा हो जाता है। इस विषाक्त पेयजल की कमी के कारण बहुत मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। इस तुरी के द्वारा परमेश्वर बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है।
कि विश्वासी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे और अविश्वासी पश्चाताप कर परमेश्वर के निकट आए। चौथी तुरी, निकाल लीजिए, 12 और 13 पद, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय। चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर विपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा। और वैसे ही रात में भी, वैसे ही रात में भी। 13 पद, जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, इन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय। प्रियो, आज जब हम और आप अंत के समय में चल रहे हैं, ये घटनाएं चारों तरफ घट रही हैं, जो कुछ बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है, तो मसीही क्यों नहीं चेत रहे? सूर्य की 1/3 अंधेरा हो जाएगी, चंद्रमा की 1/3 अंधेरा हो जाएगी, तारों की 1/3 अंधेरी हो जाएगी, जिससे उनका 1/3 अंधकार में, यानी दिन की 1/3 और रात की 1/3 का प्रकाशमान जाता रहेगा। आकाश का अंधकार में होना इस बात का चिन्ह है कि जीवन में अंधेरा हो गया, खुशहाली जाती रही, संतुष्टि खत्म हो गई, शांति भंग हो गई और भविष्य अंधकारमय हो गया। जी हां, एक तुरी की घोषणा जीवन के अंधेरे को प्रदर्शित करती है। इस्राएलियों के जीवन में ऐसे अंधकार में समय आए जैसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के 70 वर्ष की जाने वाली देश में गुलामी, सन 70 ईस्वी में कौम की तबाही और 1900 वर्ष तक कौम ही न रहना। क्या यह अंधकार में युग नहीं था इस्राएलियों के लिए? इसी प्रकार अंत समय भी पापियों के लिए अंधकार का समय होगा। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का आना दुख का कारण होगा। किनके लिए? जो विश्वास नहीं करते, जो जीवन के जल में से नहीं पीते, जो जीवन की रोटी को नहीं खाते, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उस पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए दुख का कारण होगा। उनके लिए वो विनाश और उजाड़ का दिन होगा। उनके लिए वो अंधकार और उदासी का दिन होगा। उन बादलों और काली घटा का दिन होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा सपन्या, निकाल लीजिए आप सपन्या, उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। देखिए क्या लिखा है। सपन्या 1 अध्याय 15 पद।
वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली गड्ढा का दिन होगा। बाइबल दो दो जगह से प्रमाणित कर रही है, हे मसीहो चेत जाओ। योएल भविष्यवक्ता भी लिखता है, वो अंधकार और छाया का दिन होगा, वो बादलों और घोर अंधकार का दिन होगा। सूर्य और चंद्रमा अंधकार में हो जाएंगे और तारों का प्रकाश जाता रहेगा। 3500 वर्ष पूर्व मिस्र में ऐसी ही विपत्ति आई थी। सुनिए ध्यान से, मिस्र में ऐसी ही विपत्ति आई थी। लिखा है, अतः मूसा ने अपना हाथ उठाया और समस्त मिस्र देश में 3 दिन तक सघन अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक वे एक दूसरे को देख ना सके और ना ही कोई अपने स्थान से हिला। 3 दिन तक, परंतु सब इस्राएलियों के घर में उजियाला था। निर्गमन 10:22-23। ऐसा जघन अंधेरा, टटोल टटोल कर भी चीजें ना मिले। ये इस्राएलियों के समय हुआ था, जब पहलौठा मार दिया गया था। इस्राएली जश्न मना रहे थे, गोशेन में जय जयकार हो रही थी, लेकिन मिस्र में हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जीवित यहोवे को तुच्छ जाना था। इसलिए प्रियो, जब चौथी तुरी फूकी गई तो लिखा है, उस तुरी के फूके जाने से सौर मंडल का 1/3 भाग प्रभावित हो गया। सूर्य चंद्रमा तारों का 1/3 भाग अंधकार में हो गया। इससे जिस प्रकार से वर्तमान में रात और दिन नियमित रूप से होते हैं, वैसे फिर नहीं होंगे। पढ़िए बाइबल। इससे संपूर्ण जनजीवन प्रभावित होगा। मैं कई जगहों पर गया और एक बार मुझे मौका मिला कि मैं एम्स्टर्डम भी जाऊं। मैं जब वहां गया, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, तो वहां मालूम ही नहीं चलता था कि अंधेरा है या नहीं, सूरज डूबा या नहीं। अगर हमें सोना है तो आंख में पट्टी बांध कर सो जाइए, उजियाला ही उजियाला, दिन में भी उजियाला, रात में भी उजियाला। कहने का मतलब है, उस समय 1/3 उजियाला खत्म हो जाएगा। फिर हम काम और काज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आज तो शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है। जब अंधेरा ही हो जाएगा तो कौन सी शिफ्ट में जाएंगे? इसलिए बाइबल कहते हैं, यीशु जगत की ज्योति, वो ज्योति को पकड़े रहिए। वो उजियाला दिखाएगी, वो रास्ता दिखाएगी, वो आपको स्वर्ग तक ले जाएगी, वो इस चीजों से आपको मुक्त रखेगी। वो इसलिए होगा, अभी परमेश्वर चाहता है कि आप जो विश्वासी है वो अंत तक धीरज धरे रहे, और जो अविश्वासी है वो पश्चाताप कर ले या परमेश्वर के निकट आ जाए। 13वां पद, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंची आवाज से कहते सुना। उन 3 स्वर्गदूतों के तुरी के शब्दों के कारण, जिनका फूका जाना अभी शेष है, पृथ्वी के लोगों पर हाय हाय। उकाब
शक्ति, सामर्थ और पक्षी जगत का प्रतिनिधित्व करता। ऊंची आवाज यानी तेज, स्पष्ट, अधिकारपूर्ण और अपनी ओर आकर्षित करने वाली आवाज। हाय हाय हाय। शब्दों का दोहराव, जोर देकर कही गई बात महत्वपूर्ण होती है। हाय का इशारा सीधे विपत्तियों व संकट से जुड़ा होता है। 3 बार हाय का मतलब है अभी 3 विपत्तियां बाकी जो तबाही करेंगी इस पृथ्वी पर, और आने वाली विपत्तियां पहली विपत्तियों से कहीं अधिक त्रासदीपूर्ण होगी। इन विपत्तियों से मनुष्यों में हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। ऐसा संभव है कि दूसरी और तीसरी की घटनाओं के कारण, अणु आक्रमण, परमाणु आक्रमण के कारण धुएं के बादल 1/3 संसार पर अंधेरा कर देंगे। अब मैं अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूं, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। शेष जो 3 तुरियां, जिन्हें पहली, दूसरी और तीसरी हाय भी कहा गया है, अगले अध्याय में है कि मैंने आकाश के बीच एक उकाब को देखा, उड़ते हुए देखा, जो ऊंची आवाज से ये कहते सुना। उन 3 स्वर्गदूतों ने तुरी के शब्द के कारण जिनका फूका जाना बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय, रहने वालों पर हाय, यानी कलीसिया उठा ली जाएगी, जो शेष रह जाएंगे उन पर हाय हाय। प्रियो, ये शब्द हाय हाय बहुत कष्टदायक। कंक्लूजन में जो कहता चाहता हूं, हर दिन की और हर सप्ताह की शुरुआत थोड़ा ठहर कर प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, आत्ममंथन, आत्मचिंतन के साथ करें। परमेश्वर की सशक्त अगुवाई, सामर्थ, सुरक्षा व आशीष मांगे। विश्वासी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, यातनाओं, अभावों व बीमारियों में विश्वास से विचलित न हो। इस अंत के दिनों में प्राकृतिक आपदाओं को देखकर, जो आपदाएं हैं, यातनाओं को देखकर, सहकर, अभावों व बीमारियों में विश्वास से विचलित न हो, घबराए नहीं, किंतु प्राण देने तक विश्वास योग्यता का जीवन जिए, क्योंकि जो जय पाएगा वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अनंत जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रतिज्ञा किसने की? यीशु मसीह। लेने कौन आएगा? यीशु मसीह। कलीसिया क्या कर रही है? यीशु मसीह का इंतजार, तैयारी भी कर ले। अविश्वासी समय रहते पश्चाताप करे, परमेश्वर की निकटता में आए और अनंत विश्वास से स्वयं को बचा ले, अनंत विनाश से स्वयं को बचा ले, विश्वास को स्थिर कर ले, जीवन को सुधार ले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए, क्योंकि संसार का सुख दुख
अनंत एवं असीमित की तुलना में कुछ भी नहीं है। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा मजबूत संबंध बनाकर चले। इस अंत के समय में आपस में अधिक से अधिक संगति करें। यही प्रार्थना की सामर्थ हमें संसार के दुख, तकलीफ व परीक्षाओं में जय दिलाएगी। जब पौलुस और उसके साथी जेल में थे तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उनकी बेड़ियां खुल गई। जेलर घबरा गया। कैदी तो भाग तो नहीं गए। वो अपने आप को मारना चाहता था, लेकिन चेलों ने रोक दिया, पौलुस ने रोक दिया। और बाद में मालूम है वो बचा लिया गया। यदि हम दुख तकलीफ में प्रार्थनाओं में स्थिर रहेंगे तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। चाहे कितनी भी यातनाएं आप पर आए, आपको जेल खानों में डाल दिया जाए, नाना प्रकार की यातनाएं दी जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रियो, हम सूखा व ओलों से फसल को नष्ट होते हुए देखते हैं। पेयजल प्रदूषण व स्वच्छ पेयजल का निरंतर अभाव देखते। आज की युग की बात कर रहा हूं। आवश्यकता है कि हम अपने हृदयों को कठोर न करें। समय रहते हम अपने जीवनों को संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित कर दे। क्योंकि 8वें अध्याय में यही बात कही गई है। 4 विपत्तियां हैं, यानी स्वर्ग में 30 मिनट की शांति। संगीत रुक जाता है। सराफीम और करूबीम अपने पंख समेट लेते हैं। जो जहां है वहां शांत हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त स्वर्ग सांस रोके हुए है, किसी चीज की प्रतीक्षा में है। ये जो तूफान आने के पूर्व की शांति है, युद्ध, अकाल और महामारी ने पृथ्वी को तबाह कर दिया। अब उसका न्याय पृथ्वी और शैतान पर उतरा है। किसका? जीवित परमेश्वर का। वो जानता है कि उसका समय बहुत कम है। वो अत्यंत क्रोधित है। वो राक्षसों के द्वितीय व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हैं। 2 करोड़ राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाते हैं। नरक खोल दिया जाता है। पाप अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है और जीवन की तुलना में लोग मृत्यु को ज्यादा पसंद करते हैं। 9 अध्याय 1 से 21 पद में बताऊंगा। शैतान अपना अंतिम कार्य पृथ्वी पर करता है। अंत में हम शैतान को क्रीस्त विरोधी के रूप में अवतरित होते हुए देखते। 13 अध्याय से दानियल 12 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, 2 तिमोथी 2 अध्याय में यह वर्णन किया गया है। यह क्रीस्त विरोधी विश्व शासक होगा। वो दुष्टता का प्रतीक होगा। वो चालाक, खतरनाक और लोगों का वास्तविक अगुआ होगा। क्रीस्त विरोधी कैसर, सिकंदर महान, नीरो, हिटलर, स्टालिन, माओ सबको मिलाकर एक होगा। यानी सबका मिश्रण कर ले तब वो एक व्यक्ति इतना डेंजर, इतना खतरनाक मसीहों के लिए होगा, विश्वासियों के लिए होगा। लोग ना तो बच सकेंगे, ना खरीद सकेंगे,
जिन पर चिन्ह लगा नहीं होगा। विलीनता, भरोसा इत्यादि सब कुछ झूठ पर टिका होगा। जंतु का चिन्ह स्वामी के चिन्ह के समान होगा और तब 666 अंक मनुष्य को दिया जाएगा। ये अगली बात है, जब मैं बताऊंगा ये 666 क्या है। लेकिन ये जब तुरहियां फूकी जाएंगी तब हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो विश्वासी हैं वो अंत तक धीरज धरे और जो अविश्वासी हैं वो पश्चाताप करें और परमेश्वर के निकट आए। तब हम इन विपत्तियों से पार पाएंगे या इस पर विजय होंगे या उस पार जाएंगे, अन्यथा हम बच नहीं सकते। ये परमेश्वर का न्याय है। आइए हम प्रार्थना करें। अगले भाग में हम 5वीं, 6वीं और 7वीं तुरही के बारे में जानेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जब हम अंत के समय में चल रहे हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी हुई है। प्रभु जी हमारे परिवार के लिए, हम अनुपम डेविड के परिवार के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे उन सबों के परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए उनके दिलों को, मनों को खोल दीजिए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें और उस पर चलने की चेष्टा कर सकें। हम अंत के समय में हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ कर कि हम बहकने न पाए, हम डोलने न पाए। यदि हम सताए जाएं तो हम विश्वास में दृढ़ रहें। यदि हम पर नाना प्रकार की बीमारियां टूट पड़े तो हम अय्यूब की तरह विश्वास से खड़े रहें। प्रभु जी हम समूह को आशीषित कर और अंत के समय में हम अधिक से अधिक आपस में संगति करें, प्रार्थना करें और तुझसे अपने संबंध मधुर बनाए रहें, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाएं। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों के साथ, हमारे परिवार और भाई अनुपम डेविड के परिवार के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।